हेलो फ्रेंड्स, लॉ अचीवर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार आज आपको बताऊंगा कि भारतीय दंड संहिता के अधीन सबसे महत्वपूर्ण विषय सामान्य अपवाद, जिसे हम कहते हैं कि अब कोई भी अपराध ऐसा है जब अपराध तो होता है किंतु वह आपराधिक नहीं माना जाता, यह अपवादों की श्रेणी में आ जाता है। तो आईपीसी में कुछ सामान्य अपवादों को एक साथ कलेक्ट करके चैप्टर 4 अध्याय 4 धारा 76 से 106 में बताया गया है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखेंगे आज का हमारा विषय है सामान्य अपवाद, जो कि चैप्टर नंबर 4 और धारा 76 से 106 में वर्णित है। तो जहां तक संभव हो सकेगा हम सभी धाराओं को आज ही एक लेक्चर में बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ धाराओं को लिखा है। अब इसके बारे में जानते हैं संक्षेप में। धारा 76 हमें कहती है कि कोई भी कार्य जो तथ्य की भूल के कारण किया गया है वह अपराध नहीं होता, न कि विधि की भूल के कारण। तो तथ्य की भूल को कुछ सीमा तक धारा 76 में क्षम्य माफी योग्य बनाया गया, अतः ऐसा कार्य अपराध न होकर के अपवाद की श्रेणी में आता है और कोई भी व्यक्ति आपराधिक दायित्व के अधीन नहीं आता। धारा 79 धारा कहती है कि कोई भी कार्य जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत समझता है, तो न्यायानुमत समझे जाने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता। धारा 77 न्यायाधीश द्वारा न्यायिकतः कार्य करते हुए की गई कार्यवाही आपराधिक श्रेणी में नहीं आती, अतः उन्हें पूर्ण संरक्षण प्राप्त। धारा 77 समान अपवादों के अधीन प्राप्त होता है। धारा 78 न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को संपादित करता है तो वह आपराधिक दायित्व के अधीन नहीं होगा, उसे भी अपवाद का लाभ दिया जाएगा। धारा 80 हमें बताती है कोई भी कार्य जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से किए गए कार्य जो किसी आपराधिक भावना और आशय वैमनस्य के बिना किए जाएं, सम्यक सतर्कता और उचित सावधानी सद्भावना के साथ किए जाएं, विधिपूर्ण कार्य करने में विधिपूर्ण साधनों का प्रयोग करने में किया जाता है तो वह आपराधिक नहीं होता। तो दुर्घटना या दुर्घटना एक्सीडेंट के अधीन किए गए कार्य आपराधिक नहीं होते और ऐसे अपवाद हमें धारा 80 के अधीन बताए गए हैं। धारा 81 हमें बताती है कि आवश्यकता किसी विधि को नहीं मानती, किसी बड़ी अपहानि को रोकने के लिए कोई अन्य तुच्छ अपहानि कारित की जा सकती है। धारा 82 और 83 में बच्चों के आपराधिक दायित्व का निर्धारण बताया गया है। धारा 82 कहती है 7 वर्ष से कम के शिशु द्वारा किया गया कोई भी कार्य आपराधिक नहीं होता, क्योंकि वह अपने कार्य की प्रकृति और उसके परिणामों को समझने में असमर्थ होता है। वहीं धारा 83 आंशिक उन्मुक्ति प्रदान करती है और कहती है कि कोई बच्चा जो 12 साल से अधिक है और 18 साल से कम है, नहीं 7 वर्ष से 12 वर्ष के भीतर के किसी भी शिशु द्वारा किसी कार्य को अगर किया जाता है तो वह आपराधिक तभी माना जाएगा जबकि उसकी समझ की परिपक्वता वो कार्य की प्रकृति और उसके परिणामों को समझने में समर्थ है। अगर समर्थवान व्यक्ति है तो धारा 83 के अनुसार उसे आंशिक उन्मुक्ति मिलेगी और आंशिक रूप से उसे आपराधिक दायित्व के अधीन माना जाएगा। वहीं अगर हम देखें धारा 84 ये हमसे कहती है कि किसी भी विकृत व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराधिक नहीं होता, क्योंकि वह अपने कार्य की प्रकृति और कार्य के परिणामों को समझने में असमर्थ रहता है। वहीं देखेंगे हम धारा 85 एवं 86 हमें बताती है मतता मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे साधनों द्वारा मतता दिया जाना जो उसकी इच्छा
पूर्ण उन्मुक्ति धारा 85 के अनुसार मिलेगी। धारा 86 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति हैबिचुअल है और हैबिचुअल मत्ता होने के बाद ही किसी कार्य को संपादित करता है तो ऐसे व्यक्तियों को लाभ नहीं दिया जाएगा। धारा 90 हमें बताती है कि भय या भ्रम के अधीन दी गई सम्मति, भय या भ्रम के अधीन दी गई सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाती। धारा 87 कहती है कि 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति द्वारा सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होता। वहीं धारा 88 किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अनकॉन्शियस है, बेहोश है, अपनी सम्मति नहीं दे सकता, उसकी ओर से उसके अभिभावक या कोई विधिक व्यक्ति, जैसे कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन के समय एक डिक्लेरेशन साइन कराया जाता है जो परिजनों से कराया जाता है, तो यह डिक्लेरेशन धारा 88 के अनुसार आएगा। बच्चों के लाभ के लिए, किसी भी बच्चे के लाभ के लिए किया गया कार्य आपराधिक नहीं होता। धारा 89 के अनुसार बच्चा या विकलचित व्यक्ति जो अपनी सम्मति देने में असमर्थ है तो उनसे किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति के आधार पर अगर कोई कार्य किया जाता है तो यह अपराध नहीं होता 89 के अनुसार। धारा 91 कहती है जब कोई कार्य ऐसा है जिसकी प्रकृति स्वयं में अपराध है तो ऐसी स्थिति में उसे बचाव नहीं मिलेगा, जैसे कि गर्भपात कारित कराना, ऐसी स्थिति में सम्मति का प्रश्न यदि उठाया जाता है तो ये सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं होगी, क्योंकि उस कार्य की प्रकृति ऐसी है जो आईपीसी के आगे की वर्णित धाराओं में 312 से 318 में दंडनीय बनाया गया, अतः उसे यहाँ सम्मति का लाभ नहीं मिलेगा। धारा 93 संसूचना कम्युनिकेशन जो गुड फेथ में की जाए, यानी सद्भावना पूर्वक की गई संसूचना को अपवादित दशाओं में यदि डॉक्टर बताते हैं उसके आधार पर वो किसी अपराधी दायित्व के अधीन नहीं होते। धारा 94 धमकियों द्वारा विवश व्यक्ति का कार्य जो मृत्यु तक की हो, ऐसी धमकी जो मृत्यु तक की हो, उस धमकी के आधार पर यदि कोई कार्य कराया जाता है जिसमें किसी की मृत्यु कार्य न करना हो और देश के विरुद्ध कोई कार्य न करना हो तो वहां पर बचाव प्राप्त हो सकता है। वहीं धारा 95 हमें बताती है कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, तुच्छ बातों को आपराधिक दायित्व से मुक्त बनाया गया धारा 95 के अनुसार। तो हमने अभी इसके पहले खंड को देखा, दूसरा खंड जो अब मैं आपको बताऊंगा, यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए।